ये स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो देखिए बच्चों, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना करना, मतलब बनाना। ठीक, कह रहा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब दो फंक्शन हम लेंगे, ठीक है, दो फंक्शन हम लेंगे और उनका कंपोजिशन करेंगे और उनकी हेल्प से जो आउटपुट आएगा वो एक फंक्शन ही होगा। सुनो मेरी बात, क्लास 11th में हम क्या करते थे, क्लास 11th में हम दो सेट लेते थे, याद है, ए यूनियन बी निकालते थे, बी यूनियन सी निकालते थे, दो सेट लेके उस पर हम ऑपरेशन करते थे, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, दो सेट्स का डिफरेंस निकालते थे। तो जब हम दो सेट्स पे ऑपरेशन करते थे तो आंसर तो एक सेट ही आता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम दो फंक्शन लेंगे, दो या दो से ज़्यादा भी फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में भी हम दो फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो फंक्शन का जब कॉम्पोजिशन करेंगे तो रिजल्ट एक फंक्शन ही आएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का बच्चों आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से हम आपको ले चलेंगे इस डेफिनेशन की तरफ। तो सपोज हमारे पास तीन सेट्स हैं, सेट ए बी सी, ठीक है बच्चों, और इसका ये हमने एरो डायग्राम भी बना रखा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी में, और एक फंक्शन है f जो मैप कर रहा है फ्रॉम सेट a टू b, किस रूल से, f of x इज इक्वल टू 3x है, और एक फंक्शन है g जो मैप कर रहा है सेट b से c की तरफ, और g का रूल क्या है 3x प्लस 2। अब देखिए अगर हम आपसे बोलें कि f of 1 निकालो, ठीक, f of 1, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप क्या रखोगे 1, तो 3 1 जा 3, यानी कि 1 किससे मैप करेगा 3 से, 1 किससे मैप करेगा 3 से। इसी तरीके से अगर f of 2 निकालो तो 3 2 जा 6, 2 किससे मैप करेगा 6 से। इसी तरीके से अगर आप f of 3 निकालो तो 3 3 जा 9, ठीक है, तो 3 किससे मैप करेगा 9 से। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज सेट ए। सेट ए क्या है, सेट ए क्या है बताओ, सेट ए है डोमेन ऑफ फंक्शन f। इस फंक्शन f की डोमेन क्या है a, क्योंकि आपने फंक्शन f में इनपुट कहाँ से दिए, सेट a से दिए। ठीक है बच्चों, तो ये डोमेन हो गई f की, फंक्शन f की ये डोमेन हो गई। अगर हम आपसे बोलें कि सेट b क्या है, ठीक है, या अगर हम आपसे बोलें कि रेंज ऑफ f हमको बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन f, फंक्शन f की अगर आप रेंज मुझे बताओगे तो ये वाला पूरा सेट हो जाएगा, यानी कि 3, 6, 9, तो ये हो गई क्या रेंज ऑफ f, यानी कि जो सेट b है वही रेंज ऑफ फंक्शन f है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिएगा, अगर हम आपसे बोलें कि अब आप g ऑफ x निकालना शुरू करिए, ठीक, तो अगर आप, अब ध्यान से सुनो, g कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, b से c पे, g कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, b से c पे। तो बच्चों g के जो इनपुट आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो g ऑफ x हमने लिखा हुआ है ना, ये x, देखो ये वाला x अलग था, ये वाला x f of x का x अलग था, ये x किसको बिलोंग कर रहा था, ये x बिलोंग कर रहा था सेट a को, क्योंकि इनपुट आपने फंक्शन f के लिए कहाँ से लिए थे, सेट a से। लेकिन ये वाला जो g of x का जो x है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट b को, क्योंकि अब तुम जब g of x निकालोगे तो इनपुट यहाँ से लोगे ना कि यहाँ से लोगे। कहने का मतलब ये वाला x और ये वाला x अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, ठीक। तो अब x बिलोंग्स टू सेट b होगा, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, तो g of 3, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, g of 3। g of 3 कैसे निकालोगे, फंक्शन का रूल क्या है, g जो फंक्शन उसका रूल क्या है 3x प्लस 2, यानी कि 3 3 जा x की जगह 3 रखो ना, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। ठीक, तो 3 मैप करेगा किससे 11 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसी तरीके से g of 6 निकालो, तो g of 6 अगर निकालोगे 3 6 जा 18 प्लस 2 20 आ जाएगा, तो 6 मैप करेगा किससे 20 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब g of 9 निकालो, ठीक, तो g of 9 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, यानी कि 9 मैप करेगा किससे 29 से। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन मुझे गॉफ चाहिए, ठीक है, एक न्यू फंक्शन हमने आपको बोला, एक न्यू फंक्शन हमने बोला भैया हमको गॉफ फंक्शन का नाम है, गॉफ फंक्शन का क्या है नाम, अरे जैसे एफ फंक्शन का नाम होता है, जैसे जी फंक्शन का नाम होता है, ठीक है, वैसे ही गॉफ भी फंक्शन का नाम है। ठीक, अब सुनो, जैसे एफ अगर फंक्शन का नाम है तो तुम लिखते हो एफ ऑफ एक्स, जैसे जी फंक्शन का नाम है तो तुम लिखते हो जी ऑफ एक्स। उसी तरीके से अगर गॉफ फंक्शन का नाम है, गॉफ क्या है फंक्शन का नाम है, तो इसको लिखा जाएगा, पता है क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा गॉफ, जैसे एफ ऑफ एक्स, जैसे जी ऑफ एक्स, वैसे ही गॉफ ऑफ एक्स। पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे, पढ़ो गॉफ ऑफ एक्स, क्या पढ़ोगे इसको, गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सुनो, इसको हमने लिखा ऐसे गॉफ ऑफ एक्स। अब सुनो, गॉफ ऑफ एक्स निकलता कैसे, पता है कैसे निकलता है, सुनो, गॉफ ऑफ एक्स इस तरीके से निकलता है, देखो कैसे निकलता है, ये निकलता है g ऑफ एफ ऑफ एक्स। कैसे निकलता है, g ऑफ एफ ऑफ एक्स, सब लोग याद रखिए, गॉफ ऑफ एक्स कैसे निकलता है, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है गॉफ ऑफ एक्स, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है g ऑफ एफ ऑफ एक्स।
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सुनो, तो ये जो गॉफ ऑफ एक्स होता है यही बच्चों किसके इक्वल होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। याद रखिए, ये जो गॉफ ऑफ एक्स होता है ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक, अब ये हमने क्या बोल दिया, ध्यान से समझिए जरा, ध्यान से समझिए जरा। ठीक है, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है? देखो बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरीके से निकाला जाता है कि यहां पर आपको जो x लेने हैं, यहां पर आपको जो x लेने हैं वो कहां से लेने हैं? फंक्शन f के डोमेन से, फंक्शन f के डोमेन से। तो यहां पे अब ये वाला जो x होगा, ठीक, सीधे शब्दों में बोलें तो फंक्शन f का इनपुट क्या होगा? x। कहां से लोगे? सेट a से लोगे। ठीक, तो x बिलोंग्स टू सेट a। अब देखिए मैं लेने जा रहा हूं एक एक करके। ठीक, f ऑफ, सबसे पहले x की वैल्यू क्या लोगे? 1 लोगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब g ऑफ, अब देखो बच्चों f ऑफ 1 है क्या? f ऑफ 1 है क्या? उसको यहाँ ले जाके रख दो, उसको यहाँ ले जाके रख दो। ठीक, तो f ऑफ 1 कितना था? 3। तो इस f ऑफ 1 की जगह कितना रखोगे? 3। समझ में आ गई बात? f ऑफ 1 कितना था? 3 था। ठीक, तो f ऑफ 1 हमने यहाँ पे 3 रखा। अब सुनो, ये क्या आ गया? g ऑफ 3 आ गया। ठीक, और g ऑफ 3 कितना है? g ऑफ 3 कितना है? ये तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। g ऑफ 3 कितना है? 11 है। g ऑफ 3 कितना है? 11 है। यानी कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो गॉफ ऑफ x है इसमें सबसे पहले इनपुट तुमने क्या डाला? सबसे पहले इनपुट तुमने कहां से उठाया? फंक्शन f की डोमेन से, फंक्शन f की डोमेन से। ठीक, और उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो रिजल्ट आया मतलब f ऑफ 1 जो आया जो कि 3 था, उसको एज अ इनपुट किस में डाल दिया? g। तो आंसर क्या आ गया आपका? 11। यानी कि मोटी मोटी बात, ध्यान से सुनिए, मोटी मोटी बात अगर हम यहां पर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे। पता है कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे गॉफ ऑफ x तुमने सबसे पहले कितना डाला था? 1, है ना? तो गॉफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? गॉफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है बच्चों, गॉफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 11। तो यही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। मतलब एक फंक्शन हमारे पास f था, a से b पे मैप कर रहा था, दूसरा फंक्शन b से c पे मैप कर रहा था। इन दोनों की हेल्प से एक नए फंक्शन का कॉम्पोजिशन किया और उस फंक्शन का नाम क्या है? गॉफ। और उसकी इनपुट क्या होती है? 1। तो आउटपुट क्या आता है? 11। आइए हम आपको और चेक करके दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए आगे बढ़िए, यहीं पे हमको जगह बनानी पड़ेगी। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? गॉफ ऑफ 1 निकाला था, गॉफ ऑफ 2 निकालो, यानी कि g ऑफ f ऑफ, अब x की वैल्यू कितनी रखो? 2। हमने आपको बोला था ये x बिलोंग्स टू क्या है? सेट a, यानी फंक्शन f की जो डोमेन है वहां से वैल्यू रखोगे। अब g ऑफ f ऑफ 2 कितना है? f ऑफ 2 कितना है? 6 है। चेक करो, f ऑफ 2 कितना है? 6 है, यानी कि g ऑफ 6 निकालना है। और g ऑफ 6 कितना है? 20। ठीक, यानी कि गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया? देखो 2 रखा था ना, गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20 आ गया। इसी तरीके से आप निकाल के मुझे दिखाइए गॉफ ऑफ 3। अगर हम गॉफ ऑफ 3 निकालें तो यहाँ हम कितना रखेंगे? 3। और f ऑफ 3 कितना है? ध्यान से चेक करो, f ऑफ 3 कितना है? 9 है। और g ऑफ 9 कितना है? g ऑफ 9 29 है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 29। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा जरा, क्या कि ये जो गॉफ फंक्शन है, ठीक, ये गॉफ फंक्शन की इनपुट क्या है? 1, आउटपुट क्या है? 11। फिर गॉफ फंक्शन को जब इनपुट 2 देते हो तो आउटपुट क्या आता है? 20। गॉफ फंक्शन की इनपुट क्या है? 3, तो आउटपुट क्या आती है? 29। यानी कि बच्चों जिस तरीके से f मैप कर रहा था a से b, g मैप कर रहा था b से c, उसी तरीके से गॉफ नाम का एक नया फंक्शन आया है। ध्यान दीजिएगा जरा, गॉफ नाम का एक नया फंक्शन आया है, ठीक है, जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ? इनपुट क्या है इसके? 1 2 3, यानी कि इसकी जो डोमेन वाला सेट बनेगा, इसकी जो डोमेन वाला सेट बनेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, अभी हम आपको कंक्लूजन पे ले चलते हैं। ठीक, 1 2 3 एज ए इनपुट आप 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो। ठीक, तो आउटपुट ये क्या दे रहा है? 11 20 29। तो 11 20 29, यानी कि सीधे शब्दों में बोलें तो जो गॉफ है ये क्या है? ये सेट ए ही तो था, ये सेट ए ही तो, सेट ए में तो 1 2 3 एलिमेंट थे, यानी कि गॉफ मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ? ए से। ये कौन सा सेट है? सी। ठीक है, ये ठीक। तो आपने क्या देखा? आपको एक फंक्शन दिया था जो मैप कर रहा था ए से बी पे, एक फंक्शन दिया था जो मैप कर रहा था बी से सी पे। इन दोनों को कंपोज करके एक नया फंक्शन आया है गॉफ, जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ? ए से सी पे। यानी कि ये जो गॉफ आया है इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन ए है। ये जो गॉफ है इसकी डोमेन, भाई यही तो डोमेन होती है यार। सुन लो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो
वो हमेशा कहाँ से कहाँ मैप करता है, डोमेन से को डोमेन पे, डोमेन से को डोमेन पे। और हमको पता है क्या कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो कोडोमेन वाले ही सेट में से तो बनती है ना, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, क्या ये गॉफ भी एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, डोमेन से कोडोमेन पे, ठीक। तो सुनिए, ये जो गॉफ आया, ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि डोमेन ऑफ गॉफ क्या है, सेट ए, और डोमेन ऑफ एफ भी क्या था, सेट ए। यानी कि डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है बच्चों, और इज इक्वल्स टू क्या है, सेट ए, ठीक। जो एफ की डोमेन थी वही गॉफ की डोमेन है। इसी तरीके से गॉफ की जो रेंज है वो क्या है, सेट सी, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से चेक कर लीजिए। अब सुनो, इसी डायग्राम में हम अगर आपको गॉफ को दिखाएं, इसी डायग्राम में अगर हम आपको गॉफ को दिखाएं तो पता है कैसे दिखाएंगे, ध्यान से चेक करिएगा, हम कैसे दिखाएंगे गॉफ को, ऐसे दिखाएंगे। देखिए इन दोनों बातों को मैं ऊपर लिख लेता हूं। डोमेन ऑफ एफ कितना था, ए, और रेंज ऑफ फंक्शन एफ कितना था, सेट बी, यानी कि एलिमेंट थे 369, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, एक नए फंक्शन का जन्म हुआ है बच्चों जिसका नाम क्या है, गॉफ। और ये जो गॉफ है, ये जो गॉफ है जिसको आप गॉफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हो, और इस बार ये जो एक्स है, इस बार ये जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को, क्योंकि इस फंक्शन गॉफ, ये भी तो एक फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है, वही जो फंक्शन एफ की थी। अब ध्यान से चेक करिए, इसको हम कैसे दिखाएंगे पता है, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, कैसे, ये जो गॉफ है ऐसे, ये ध्यान से देखना, इसका सिर्फ ए से सी पे मतलब है कि ए से सी पे मैप कर रहे हैं, वहाँ आपके सामने आ गया रिजल्ट। तो ये देखिए ए, ये, ठीक, 1 11 से डायरेक्ट, 2 20 से डायरेक्ट, 3 29 से, यानी कि मोटी मोटी बात बोले तो हम सिंपली ऐसे कर देंगे, गॉफ सेट ए से कहाँ मैप कर रहा है, सेट सी पे, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक खास बात देखिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक, आप अगर चाहो तो गॉफ को आप अलग से भी बना सकते थे, यहाँ पे सेट ए बनाइए सिंपली, और यहाँ पे सेट सी बनाइए, ठीक है, और यहाँ आप गॉफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, और सिंपली यहाँ सेट ए और सेट सी, यहाँ 1 2 3, और यहाँ 11 20 और 29, ठीक, सिंपली ऐसे भी आप दिखा सकते थे, ठीक। ये अब आप सोच रहे हो कि बी खत्म हो गया, बी खत्म नहीं हुआ यार, अगर बी ना होता ना तो आप गॉफ को जन्म नहीं दे सकते थे, बी का होना ज़रूरी है, ठीक। अब सुनो, बी का होना कैसे ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें आप खास बात ध्यान दीजिएगा कि गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब गॉफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा और आपको अपनी कॉपी में नोट लगाना है, ठीक। गॉफ तभी निकाला जा सकता है, मतलब अगर आपको एक फंक्शन दिया है f फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन दिया है g फ्रॉम b टू c, तो गॉफ को तभी निकाला जा सकता है, या गॉफ का जन्म तभी हो सकता है जब कंडीशन क्या है, सुनो, गॉफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ f इज, ध्यान दीजिएगा जरा, द रेंज ऑफ f इज a subset of domain of G, a subset of domain of G। सुनो मेरी बात, सुनो, यहाँ पर रेंज ऑफ f कितना था, चलो बताओ, रेंज ऑफ f कितना था, रेंज क्या होता है कि फंक्शन f का जो आउटपुट आया था उसका सेट, आउटपुट क्या था फंक्शन f का, 3 6 9, और हमने लिखा भी हुआ है रेंज ऑफ f कितना था, 3 6 9, तो ये जो सेट था, ठीक। तो रेंज ऑफ f निकाल लिया, अब आप निकालो क्या, डोमेन ऑफ g निकालो, चलो, डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g मतलब फंक्शन g को क्या क्या इनपुट दिए थे आपने, यहाँ पे आइए, फंक्शन g को आपने इनपुट 3 6 9 दिए थे, और सीधी सी बात है यार, g मैप कर रहा था b से कहाँ, c पे, तो b ही तो क्या होगी इसकी डोमेन, क्योंकि कोई भी फंक्शन डोमेन से को डोमेन पे मैप करता है, ठीक है ना। तो g की जो डोमेन है वो क्या है, सेट बी है 3 6 9। अब बच्चों आप क्लियरली, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं क्या, कि रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ g, सॉरी, रेंज ऑफ फंक्शन f, ये वाला जो सेट है, ये पहले हिंदी में समझो, ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ध्यान से चेक करो, अरे यार दोनों सेट तो आपस में इक्वल है ना, तो ये वाला सेट इसका सबसेट है कि नहीं है ना, तो यही बोला जाता है क्या, कि रेंज ऑफ फंक्शन f is the subset of domain of function g, range of f is a subset of domain of
जी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो फंक्शन f की आपने रेंज निकाली है वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ g का, ठीक है। तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस, हेंस वी कैन से दैट कि द रेंज ऑफ फंक्शन f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तभी गॉफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये कंडीशन होती है, ठीक। अब सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ जैसे आपने गॉफ निकाला है एक फंक्शन, और गॉफ आप निकालने में कामयाब हो गए, ये कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ये सेट ए से सी पे मैप कर रहा है, यानी गॉफ की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ए, और गॉफ की जो रेंज है वो क्या है, सेट सी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेंज ऑफ गॉफ कितनी हो गई, सेट सी हो गई, ठीक। अब सुनो, मैं आपसे पूछा हूँ क्या आप फॉग निकाल सकते हो, क्या आप फॉग ऑफ एक्स निकाल सकते हो। फॉग ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फॉग ऑफ एक्स, और इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब होगा, देखो जैसे कि आपने यहाँ पे किया था, गॉफ ऑफ एक्स को g लिखा बाहर और g ऑफ f ऑफ x लिखा, वैसे ही फॉग ऑफ x क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x होगा, क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x। तो ये आप निकाल सकते हो क्या, तो जवाब है नहीं, आप फॉग को नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो, आओ दिखाएं। कहता है, आगे पढ़ो जरा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फॉग एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी, भाई जैसे कि गॉफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ, देखो जो बाद में लिखा होता ना, इसको चेक किया करो, अगर रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हो जाए, इसी तरीके से फॉग अगर निकालना है तो रेंज ऑफ, ये जो बाद में लिखा रहता है, रेंज ऑफ फंक्शन जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब रेंज ऑफ जी देखो जरा क्या है, ध्यान से चेक करना, रेंज ऑफ जी क्या है यहाँ पर, ठीक। थोड़ी यार मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक। सिंपल शब्दों में बोलें तो ये रेंज ऑफ बाद वाला मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ पहला वाला, ठीक। तो रेंज ऑफ बाद में क्या है, जी, रेंज ऑफ जी को चेक करो, रेंज ऑफ जी कितनी थी, सेट सी थी, अभी हमने आपको दिखाया, ठीक, सेट सी थी, रेंज ऑफ रेंज ऑफ जी कितनी थी, सेट सी थी 11, 20, 29, ठीक। तो 11, 20, 29, ठीक है बच्चों। अब रेंज ऑफ जी मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी कि अब आपको बात करनी पड़ेगी किसकी, डोमेन ऑफ एफ की, और डोमेन ऑफ एफ कितना था, सेट ए, यानी कि 1, 2, 3 थे इसमें एलिमेंट, ठीक। अब भैया मुझे ये बताओ, क्या ऊपर वाला सेट इसका सबसेट है, नहीं, क्या ऊपर वाला सेट इसका सबसेट है, नहीं, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ नहीं आता है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, यानी कि रेंज ऑफ बाद वाला इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ पहले वाला, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन g इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f, हेंस वी कांट फाइंड फॉग। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको दो फंक्शन दिए हो f और g, और आपको कंपोज करके फॉग निकालना हो या गॉफ निकालना हो, तो ये रूल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में गॉफ को निकालना तो पॉसिबल है, बट यहाँ पर फॉग को निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉफ हम इसीलिए निकाल पाए बिकॉज रेंज ऑफ फंक्शन f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे, ठीक है। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कहती है कि लेट देयर इज अ फंक्शन f मैप फ्रॉम a to b and g map from b to c be two functions, then a function gof is such that from a to c defined by gof of x is equals to g of f of x for all x belongs to a। मतलब गॉफ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया कि गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब इस गॉफ जो कि एक फंक्शन है, इसकी जो इनपुट्स होंगे ये आप कहाँ से लोगे, ये आप सेट ए से लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए जरा, आप कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन को एक मशीन में भी विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, मैं आपको भी दिखाता हूँ तो आपको शायद थोड़ा सा और क्लियर हो, ठीक है बच्चों। सपोज ये सब आप नोट कर लीजिए, तो मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, ये सब आप नोट कर लीजिए। ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को आप इस पूरी मशीन से समझ सकते हो। इस पूरी मशीन में दो मशीन लगी है, यहाँ पर एक मशीन लगी है, ठीक। ये जो फर्स्ट मशीन है, देखिए ये फर्स्ट मशीन है, ये फंक्शन f है, ठीक। और ये फर्स्ट मशीन में आप कुछ इनपुट डालेंगे ऊपर से, यहाँ से आप इनपुट डालेंगे x, और ये x क्या होगा,
ये x बिलोंग्स टू सेट A होगा, यानी कि क्या होगा, ये डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक, अब आप ध्यान से चेक करिए, यही तो आपने किया था। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि आपने जब 1 लिया था यहाँ, ठीक, जब आपने यहाँ पर 1 लिया था तो f ऑफ 1, ठीक है, इस मशीन में जैसे ही जाएगा तो f ऑफ 1 का आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ 1 का आउटपुट क्या आ गया था, f ऑफ 1 का जो आउटपुट था वो ये f ऑफ x है, और f ऑफ 1 का जो आउटपुट था वो कितना था, 3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, तो जब जैसे ही x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे डालोगे, ये मशीन में जाएगा, मतलब फंक्शन f इस पे ऑपरेशन करेगा और आउटपुट क्या दे देगा, f ऑफ 1 कितना है, 3। तो आउटपुट आपको 3 मिलेगा। यही 3 एज अ इनपुट किस में जाएगा, g में। ध्यान से चेक करो, यही 3 एज अ इनपुट किस में जाएगा, g में। ठीक है बच्चों, और g ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 29। तो ये g फंक्शन इस 3 को एज अ इनपुट लेके आउटपुट कितना दे देगा, आउटपुट दे देगा आपको कितना, आउटपुट दे देगा आपको कितना, 29। तो यहाँ से आउटपुट कितना निकलेगा, 29। यानी कि मोटी मोटी बात समझिए जरा, कि अगर हम पूरी मशीन को देखें, इस मशीन में इस पूरी मशीन में 2 मशीन लगी हैं, एक f नाम की मशीन, एक g नाम की मशीन। f इनपुट लेता है, उसको एज अ आउटपुट बाहर, मतलब इनपुट लेके एक आउटपुट देता है, और वही आउटपुट एज अ इनपुट कौन लेता है, g, और फिर g एक आउटपुट देता है। तो इस पूरी मशीन को हमने क्या बोल दिया, इस पूरी मशीन को हमने क्या बोल दिया, यही पूरी मशीन ही बच्चों क्या है, पूरी मशीन ही फॉग ऑफ x है, फॉग ऑफ x है। और अभी अभी हमने आपको बताया था क्या, सॉरी फॉग ऑफ x बोल रहा हूँ, गॉफ ऑफ x है। ठीक है, क्योंकि फॉग तो यहाँ निकालना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, g ऑफ f ऑफ गॉफ ऑफ x यानी कि g ऑफ f ऑफ x। तो ये पूरी मशीन क्या है, पूरी मशीन क्या है यहाँ पर, g गॉफ ऑफ x है। ठीक है, तो अगर इस पूरी मशीन को बाहर से देखो, इस पूरी मशीन को बाहर अंदर के पार्ट अगर ना देखो आप, f और g को आप ना देखो, तो आपको इनपुट क्या दिखाई पड़ेगा, 1। ठीक, तो इनपुट आपको क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, 1, और आउटपुट आपको इस पूरी मशीन ने जो भी काम किया है उसका आउटपुट कितना दिखाई पड़ेगा, 29। इसलिए 1 किससे मैप हो रहा है, 29 से। तो देखिए 1 किससे मैप होगा, सॉरी 29 बोल रहा हूँ, g ऑफ 3 कितना था, सॉरी g ऑफ f ऑफ 1 कितना था, f ऑफ 1 था 3। ठीक है, और g ऑफ 3 कितना आया है, g ऑफ 3 कितना आया है, g ऑफ 3 11 आया है। ठीक, g ऑफ 3 11 आया है। ठीक, तो ये g ऑफ 3 कितना आया था, 11। तो इस पूरी मशीन में जब आपने इनपुट कितना डाला, 1। ठीक, तो आउटपुट क्या आया आपका, 11 आया। यानी कि ये जो पूरी मशीन है यही किसको दिखा रही है, गॉफ को दिखा रही है। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए 1 किससे मैप कर रहा है, 11 से। इसी तरीके से जब अगली बार आप इसमें इनपुट कितना डालेंगे, 2, जो कि कहाँ से उठाएंगे आप, डोमेन ऑफ f से। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, f ऑफ 2, ध्यान से चेक करिए, f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा आपका 6। ठीक, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 6, और फिर यही 6 एज अ इनपुट किस में जाएगा, फंक्शन g में, यानी कि g ऑफ 6। फंक्शन g को इनपुट कितना मिलेगा, 6, और जब फंक्शन g को इनपुट 6 मिलेगा तो वो फंक्शन किससे मैप करेगा, वो फंक्शन मैप करेगा किससे, 20 से। कौन से रूल से, इससे 3 6 18 प्लस 20। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 20, यहाँ आ जाएगा कितना, 20। तो इस बार आपने एज अ इनपुट क्या डाला, 2 डाला। ठीक, तो इस बार आपने इनपुट डाला गॉफ में कितना, इस पूरी मशीन को देखना है बाहर से। इसका इनपुट 2 है और आउटपुट इस बार कितना है, आउटपुट है इस बार इसका कितना, 3 6 18 प्लस 2 20। ठीक, ये चीज़। तो अगर आप देखें तो गॉफ ऑफ 2 इस बार कितना आ गया, 20। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट टाइम इसमें इनपुट डालेंगे कितना, 3। ठीक है, तो f ऑफ 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 3, और f ऑफ 3 का जो आउटपुट है, f ऑफ 3 का जो आउटपुट है, ध्यान से चेक करिए, f ऑफ 3 का आउटपुट 9 है। अब ये जो f ऑफ 3 का आउटपुट 9 है, मतलब इस फंक्शन f ने इनपुट कितना लिया, 3, और आउटपुट कितना दिया, 9। इसी फंक्शन f का जो आउटपुट है उसको कौन लेगा, g, यानी कि g अब इनपुट कितना लेगा यहाँ पे, 9, और कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा और आपको एक आउटपुट देगा। ठीक, तो g ऑफ 9 कितना था, ध्यान से चेक करिए, g ऑफ 9 29 था, मतलब इस बार आउटपुट कितना आएगा बाहर, 29 आएगा। यानी कि गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 29। ये होता है बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो गॉफ हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे फॉग नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा विजुअलाइजेशन था किसका, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन।